हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। x पावर 831 प्लस y पावर 831 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। और आपको मैंने हिंट भी दिया हुआ था कि ये फैक्टर थ्योरम से करा जा सकता है। तो इसका देखो ना, सबसे पहले जब भी डिविजिबिलिटी की बात आती है ना, कुछ स्टूडेंट्स ने तो कर लिया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी का डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी है ना, पॉलिनोमियल्स में कैसे चेक करी जाती है। इफ px is divided by x माइनस ए, तो उस टाइम पी ए की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे ए की जगह y है, तो अगर मैं बोलूं कि डिवाइडेड बाय कोई पी एक्स है, उसी की बात कर रहा हूँ, अगर उसको मान लो x प्लस वाई से डिवाइड कर दूंगा, तो अब ए की जगह माइनस वाई होगा, तो इसको लिखा जाएगा x माइनस माइनस वाई। तो उस केस में p माइनस वाई 0 होगा, है ना। तो मुझे इस तरह से सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट ऑप्शन इसका फैक्टर बनता है तो यहां से पी वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और इसमें पी माइनस वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और चलो ये डिफरेंट चीज, इसको बाद में देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूंगा तो पी वाई निकालते हैं। पी वाई, एक्स की जगह वाई पुट कर देना है, तो वाई 831 प्लस वाई 831 विच इज ट्वाइस ऑफ वाई 831, और ये 0 नहीं बना। सो ऑप्शन ए इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि 0 बनना चाहिए स्टूडेंट्स। फैक्टर थ्योरम बोलती है दैट दिस वैल्यू इट शुड बिकम 0, और अगर 0 नहीं बना तो नहीं होगा फैक्टर। सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं सेम तरीके से। यहाँ मुझे p माइनस वाई चेक करना है ना, क्योंकि x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो p माइनस वाई जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा, x की जगह पर आपने माइनस वाई भर देना है। 831 प्लस वाई 831, अब इसमें -1 इंटू 831 इंटू वाई 831 में स्प्लिट हो जाएगा। 831 एक ऑड नंबर है, तो -1 पावर ऑड नंबर, -1 की पावर अगर ऑड नंबर किया जाए तो वो -1 ही होता है, इंटू वाई 831 प्लस वाई 831। सो इट इज माइनस वाई 831 प्लस वाई 831। तो आंसर स्टूडेंट्स फाइनली 0 आ गया। दीज टू टर्म्स गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल हो चुकी है। तो ऑप्शन सी में p माइनस वाई 0 आ चुका है। दिस मीन्स दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल ऑन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी करवाए हुए हैं, थोड़े से और करेंगे, और आपने करते रहना है। एक्स पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 3 प्लस ए स्क्वायर वाई 3। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म्स में एक्स पावर 3 कॉमन आ सकता है, एक्स पावर 2 बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर, एंड लास्ट टू टर्म्स में y पावर 3 is common, so we can take y3 as common। तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस भी कॉमन ले लो, बिकॉज ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह बनाना है तो -1 कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस भी मैंने वहां से बाहर ले लिया सेकंड एक्सप्रेशन से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया।
Now x square minus a square is common in both the terms, so this can be taken common again. ये दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दो. इसको बाहर मैंने यहाँ पे लिख दिया. फर्स्ट एक्सप्रेशन में x पावर 3 बचा है, दूसरे वाले में y पावर 3 बचा है. अब तो फॉर्मूले ही लगाने हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3 का. तो ये हो जाता है एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, और एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ यूज कर लेता हूँ मैं इसको. स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला ही है ना, ये इसके आगे तो फॉर्मूला ही था. सो दिस इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये? एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस वाई. वो तो चलो सब में ही है. अंदर वाले टर्म को कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये है आपका ए और सी में है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट आएगा क्योंकि एक्स माइनस वाई भी चाहिए अपने को ना. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. सो इस तरह से क्वेश्चन हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्क्वायर रूट बोला है, तो कल भी स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन हमने करा था. स्क्वायर रूट का एक ही तरीका होता है स्टूडेंट्स कि उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है, फिर स्क्वायर कर लिया जाता है. तो इसको मतलब पहले तो सिंपली उसको सॉल्व भी करना पड़ता है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये ऐसे लिखा जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 2. ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना स्टूडेंट्स, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं. लेट अस फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टर्म. तो एलसीएम इसका एक्स वाई जेड आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई. एलसीएम आपने, ये आपने कई बार किया होगा, आपको पता स्टेप कैसे हुआ. ठीक है. वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई. अब दोनों टर्म्स में एक्स वाई जेड अगेन कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2xy. अगेन स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन चुका है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो न्यूमरेटर में सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड. अब अगर इस टर्म का स्क्वायर रूट किया जाए ना, मैं यहाँ पे मान लो स्क्वायर रूट कर देता हूँ, तो जो पावर 2 है वो 1 हो जाएगी, और जहां पावर 1 है वो हाफ हो जाएगी. सो इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी पावर 1 बचेगी, और नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका रूट हो जाएगा. ठीक है. इसका स्क्वायर रूट आ गया. सो इट इज एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है एक्स वाई जेड, दिस इज ओनली मल्टीप्लीकेशन. these terms आर मल्टीप्लीकेशन. एक्स वाई जेड था ना, सो इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं. एक्स वाई जेड प्लस, अब स्टूडेंट्स ये टर्म सेपरेट करी जा सकती है ना, क्योंकि प्लस साइन के बीच में सेपरेट करी जा सकती है. सो प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड. सो इट इज, एक्स को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ,
और ये रूट एक्स इंटू रूट वाई जेड, यहाँ पे मैंने एक्स अलग कर दिया, वाई को रूट वाई इंटू रूट वाई लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, और इसमें रूट वाई अलग कर दिया और रूट एक्स और जेड अलग कर दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन है ऑफ कोर्स, प्लस जेड को रूट जेड इंटू रूट जेड लिख दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स आंसर की फॉर्म में निकालना भी तो जरूरी है ना, जो आंसर दिया हुआ है इंटू रूट जेड, और उसमें कुछ इस तरह से लिखे हुए थे ऑप्शंस, तो रूट एक्स कैंसिल हुआ, सेकंड वाले में रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें रूट जेड कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास आएगा रूट एक्स अपॉन रूट वाई जेड प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स जेड प्लस रूट जेड अपॉन रूट एक्स वाई। इसको कंबाइन करके लिख लो, इस तरह से लिखा जा सकता है, रूट कंबाइन हो जाएगा पूरे में, सेकेंड टर्म में भी वाई बाय एक्स जेड प्लस जेड बाय एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स ये फाइनली आंसर आ चुका है, तो इस तरह से आपने ये कर लेना है क्वेश्चन खुद से एक बार, एक्स डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। फैक्टराइज, तो इसको आप खुद से करें, नहीं होगा तो मुझे बता देना और सॉल्व करके मेरे को भेज देना किस किस से होता है, और इसका सॉल्यूशन मैं कल, आंसर इसका कल के उसमें लेक्चर में हो जाएगा।